वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा ओबीजी का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा था। हमने ओबीजी की लगभग 15 क्लासें हो चुकी है। अगर पिछली क्लासें वॉच नहीं की तो प्लेलिस्ट में जाकर कंटिन्यू सीरियल वाइज क्लासें वॉच कर सकते हो, क्योंकि जो पिछली क्लासें आप अच्छे से समझ जाओगे तब आपको ये जो नेक्स्ट क्लास हो रही है वो इजीली समझ में आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन पर प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर ओबीजी पीडिया आपको जो भी एमएसएन जो भी सिलेबस चाहिए, जो भी सब्जेक्ट की क्लासें लेनी हो, वहां पर जाकर सभी क्लास की सब्जेक्ट सभी क्लासें अवेलेबल है। तो वहां जाकर आप क्लास और जरूर लें और अपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और आप जो भी सोशल साइट्स यूज करते हो वहां पर शेयर जरूर करें। तो आज हम ओबीजी का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। अपना पिछला क्लास थी अपनी जिसमें हमने फंडामेंटल ऑफ द रिप्रोडक्शन देखा था कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। मेल गैमेट्स इस पर कैसे मतलब प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ओवम उसका भी प्रोसेस देखी थी। अगर पिछली क्लास वॉच नहीं की तो वो अच्छे से वॉच कर लो, क्योंकि वो क्लास अच्छे से वॉच कर लोगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, लॉजी यानी स्टडी, एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन की जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। It is a branch of science that have study of formation of embryo. फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है? मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट, और मेल गैमेट कौन सा? स्पर्म। और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट कौन कैसे बनता है? जाइगोट मेल गैमेट्स कौन सा होता है? स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स ओवम, दोनों मिलकर फ्यूजन फर्टिलाइजेशन जिसके थ्रू क्या बनता है? जाइगोट। अब हम जो एम्ब्रियोलॉजी हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पर्म कितने होते हैं? 1 ml सीमन होता है, उसमें 20 मिलियन 20 मिलियन से भी ज्यादा सीमन होते हैं। 20 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 20 मिलियन से भी ज्यादा सीमन होते हैं पर एमएल। स्पर्म होते हैं पर एमएल सीमन में। मोर देन 20 मिलियन स्पर्म पर एमएल सीमन। कितने होते हैं? 20 मिलियन स्पर्म इन पर एमएल सीमन। और इसमें से 20 मिलियन में से 1000 ऑफ स्पर्म रीच इन फैलोपियन ट्यूब। ये थोड़ी प्रोसेस लंबी चलेगी, तो मैं आपको अच्छे से रिवीजन करके साथ के साथ बताता रहूंगा, आप साथ के साथ समझते रहना। कितने पहुंचेंगे? 1000 ऑफ स्पर्म रीच इन द फैलोपियन ट्यूब। उन 1000 ऑफ स्पर्म में से भी 200 to 500, 200 से 500 स्पर्म रीच इन ओवम के पास कितने पहुंचते हैं? 200 से 500। और उनमें से भी 1 स्पर्म फर्टिलाइज्ड विथ ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है। कितने स्पर्म थे? 20 मिलियन से भी ज्यादा इजैक्युलेटेड होते हैं। 20 मिलियन स्पर्म पर एमएल सीमन इजैक्युलेटेड क्या होते हैं? इजैक्युलेटेड इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ये ध्यान रख लेना,
20 मिलियन से भी ज्यादा फीमेल जेनेटिक टाइम इजैकुलेटेड होते हैं। उनमें से कितने 1000 ऑफ स्पर्म डिस्कोवर हो जाते हैं फैलोपियन ट्यूब पे। 1000 में से 200 से 500 स्पर्म पहुंचते हैं ओवम पे, और वन स्पर्म फर्टिलाइज विथ ओवम। अब फर्टिलाइजेशन से पहले फिजियोकेमिकल चेंज ऑफ ओवम। स्पर्म में फिजियोकेमिकल चेंज होते हैं स्पर्म, जिसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। और फिर क्या होता है? रेडी टू फर्टिलाइज्ड एग। उसके बाद रेडी होता है फर्टिलाइज्ड एग। तो ये प्रोसेस याद रखो, स्पर्म मतलब ओवम में जाने से पहले फिजियोकेमिकल चेंज होते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। और फिर क्या होता है? रेडी टू फर्टिलाइज है। और ये प्रोसेस होती है ना, वो कहाँ होती है? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। एक एक चीज को ध्यान से लिखो, नोट्स बना रहे हो तो ध्यान से लिखो। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होती है ये प्रोसेस। रेडी टू फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो गया। अब ओवम होता है, उसकी सरफेस क्या होती है? सरफेस ऑफ ओवम कवर विथ हाइल्यूरोनिक एसिड। सरफेस ऑफ ओवम कवर विद द हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड के द्वारा कवर होती है। और हाइल्यूरोनिक एसिड का तोड़ कौन था? हाइल्यूरोनिडेज। तोड़ने के लिए क्या नीडेड होता है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट इन स्पर्म एक्रोसोम। स्पर्म के एक्रोसोम में क्या होता है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। पहले हमने देखा सरफेस ऑफ ओवम कवर टू द हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड को तोड़ क्या होता है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट इन द स्पर्म एक्रोसोम। फिर क्या होता है? वन स्पर्म इनटू ओवन। एक स्पर्म ओवन में चला जाता है, और चले जाने के बाद आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म, वो अगली प्रोसेस है। यहां मैं इसको मिटा देता हूं। आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म की एंट्री के बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज। साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण ओलिमा ब्लॉक, क्या बोलते हैं उसको? ओलिमा ब्लॉक या जोना हार्डिंग या जोना रिएक्शन। क्या बोलते हैं? जोना रिएक्शन। अब ओडिमा ब्लॉक या जोना हार्डिंग या जोना रिएक्शन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊं कि ओवम होता है, उसकी 3 लेयर होती है। 3 लेयर होती है। मैं यहाँ पर नीचे दिखा देता हूं आपको। देखो, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म। ओवम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन, इसके बाहर ये कोरोना रेडिएटा सेल होती है। कौन सी? कोरोना रेडिएटा सेल होती है। और ये मिडिल लेयर कौन सी होती है? जोना पेल्यूसिडा। तो ये मान लो यहां से स्पर्म एंटर कर रहा है, तो स्पर्म एंटर करते ही, स्पर्म को अंदर आते ही एंट्री होने के बाद में ये साइड ब्लॉक हो जाती है। किससे प्रिवेंट करने के लिए? पोलिस्पर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए, एक से ज्यादा स्पर्म एंटर ना हो, इसलिए ओलिमा ब्लॉक या जोना हार्डिंग या जोना रिएक्शन हो जाती है। अब इसके बाद में देख लेते, ये नोट लगा के साइड में लिख दो आप। अब मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट सेकंड क्लास थी, फीमेल उगोनिया होता है, फीमेल जर्म सेल, फिर वो उसमें फर्स्ट
स्पर्मेटोसाइट बनता है सेकंड, फिर तो वो प्रोसेस में मैंने बताया था। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? सेकंड मियोटिक। क्या होता है? सेकंड मियोटिक डिवीजन। सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद में क्या होता है? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। पिछली क्लास में बता दिया था ये तो मैंने, फीमेल प्रोन्यूक्लियस और सेकंड पोलर बॉडी, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, जिससे क्या होता है फिर जाइगोट। और जाइगोट का दूसरा नाम क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग। ये सीएचओ में ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ जाता है, फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं इसको। और ये कब बनता है? 14 to 15 डेज आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 से 15 दिन बाद में। और या इसको डे जीरो भी बोलते हैं, डे जीरो भी बोला जाता है। और ये क्या होता है? जाइगोट डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल, और डिप्लॉइड सेल बोलते हैं इसको। और स्टेज कौन सी होती है? सिंगल स्टेज सेल। तो ये 2-4 पॉइंट है स्टेज सेल, इसको याद रख लेना। तो हमने एक बार, मैंने जो आपको बताया उसका एक बार रिवीजन करवा देता हूं। मैंने बताया स्पर्म क्या होता है? 20 मिलियन स्पर्म पर ml सीमन जो इजेक्युलेटेड किए जाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। वहां से 1000 ऑफ स्पर्म रीच इन द फैलोपियन ट्यूब तक 1000 स्पर्म पहुंचते हैं। 1000 स्पर्म में से 200 से 500 स्पर्म पहुंच पाते हैं कहां पर? अपने ओवम के पास। ओवम, फिर उनमें से वन स्पर्म फर्टिलाइज विथ ओवम। ओवम के साथ कितने स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं? ओनली 1। फिर फिजियोकेमिकल चेंज होते हैं किसमें? ओवम में, स्पर्म में, जिसको बोलते हैं कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है कहां पर? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। फिर रेडी हो जाता है फर्टिलाइज एग। फिर सरफेस ऑफ द ओवम कवर्ड विद द हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा उसका तोड़ क्या होता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट इन द स्पर्म एक्रोसोम। एक्रोसोम पार्ट होता है स्पर्म का, वहां पर हाइलुरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है? वन स्पर्म एंटर इनटू द ओवम। ओवम की एंट्री के बाद, आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म ओवम में एंटर कर लेता है, उसके बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है और उसके कारण ओलिमा ब्लॉक या जोना हार्डिंग या जोना रिएक्शन होती है। क्यों? किससे प्रिवेंट करने के लिए? वो प्रिवेंट करने के लिए पॉलीस्पर्मिया वाली कंडीशन को। फिर हमने देखा, फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, पॉलीस्पर्मिया सेकंड मियोटिक डिवीजन, जिसमें फीमेल प्रोन्यूक्लियस और सेकंड पोलर बॉडी। फीमेल प्रोन्यूक्लियस से जाइगोट के मैंने 3-4 बात बताई थी कि इसको फर्टिलाइज एग बोलते हैं। ये 14 से 15 दिन के बाद में मेडअप होता है, बनता है, और ये सिंगल सेल स्टेज होती है और डिप्लॉइड सेल होती है। अब आगे देख लेते हैं हम। जो जाइगोट होता है कब बनता है? डे जीरो। और अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से पूछे तो 14 से 15 दिन बाद। अब आगे देख लेते हैं हम एक बार, इसको मिटा के। जाइगोट से क्या होगा? 2 सेल स्टेज। क्या? 2 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। जाइगोट से ब्लास्टोमियर कब बनता है? ये 36 आवर। फिर 2 सेल स्टेज में क्लीवेज होगा। क्लीवेज यानी दरार पड़ेगी, टूटेगा। 4 सेल स्टेज से फिर 8 सेल स्टेज, और 8 सेल स्टेज से 16 to 64 सेल स्टेज। और 64 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं? मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। ये आपको याद रखना होगा। और मोरूला कब बनता है? 36 आवर। कब? 96 आवर या 4 दिन, 4 डेज। और मोरूला क्या होता है? एक सॉलिड मास होता है जो ब्लास्टोमियर का रेगुलर क्लीवेज होने के कारण होता है। ये ध्यान रखना होगा मोरूला क्या होता है। अब आपको ये बता दिया जाइगोट से ब्लास्टोमियर 2 सेल स्टेज होती है, फिर 4, फिर 8, फिर 16। और ये कंटिन्यू कौन सा डिवीजन के थ्रू होती है? ये
माइटोसिस, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस के द्वारा ही दुगनी होती है, ऐसे तो मियोसिस के द्वारा तो आधी हो जाती है, ये आपको याद रखना होगा। अब आगे देख लेते हैं, मोरूला का मेडअप हो गया। मोरूला कब बनता है? मोरूला बनता है 96 आवर्स या 3 to 4 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और अगर आपको पूछे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से कब बनता है, तो 14 दिन में जाइगोट और 4 दिन, 15 दिन में जाइगोट, 4 दिन और 19 या 20 दिन में। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि आपसे पूछ कब रहा है, जाइगोट बनने या के बाद में पूछ रहा है, या फर्टिलाइजेशन के बाद में पूछ रहा है, या लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में पूछ रहा है। तो आपको ये याद रखना होगा। अब मोरूला का फॉर्मेशन हो गया, अब आगे की स्टेज देख लेते हैं। अब मोरूला कहां पर बन गया? मोरूला कहां पर बना है? मोरूला फॉर्मेशन इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में बन गया। अब मोरूला ट्रांसफर इन यूटेराइन कैविटी, कहां पर ट्रांसफर होगा? मोरूला ट्रांसफर यूटेराइन कैविटी। फिर क्या होगा? मोरूला ट्रांसफर यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी में ट्रांसफर होने के बाद जोना पेलिसुडा डिसेपियर, जो ओवम की 3 लेयर बताई थी मैंने, यूटेराइन, जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाद में वो सेल थी उस जिसके ऊपर रहती है, वो जोना पेलिसुडा बोलते हैं, वो डिसेपियर हो जाएगी। और जोना पेलिसुडा डिसेपियर होती है, उसको बोलते हैं जोना हैचिंग। फिर क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? एक इंडिविजुअल सेल विथ म्यूकस कवरिंग, म्यूकस कवरिंग के द्वारा इंडिविजुअल सेल होती है जो म्यूकस की कवरिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कब होता है? 5th डे पे। फिर इंडिविजुअल सेल, मतलब ब्लास्टोसिस्ट को बोलते हैं इंडिविजुअल सेल विथ म्यूकस कवरिंग। फिर क्या होता है? निडेशन या इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन या निडेशन क्या होता है? मैंने बताया फ्यूजन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट होता है, उसका फ्यूजन हो जाता है किसके साथ? यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के द्वारा, उसको बोलते हैं निडेशन या इम्प्लांटेशन। और जो निडेशन या इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम ब्लीडिंग भी होती है, तो वो ब्लीडिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं? हार्टमान साइन। क्या बोलते हैं? ये निडेशन या इम्प्लांटेशन क्या होता है? निडेशन या इम्प्लांटेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। क्या? फ्यूजन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विथ यूट्रस। यूट्रस की कौन सी लेयर? एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर के द्वारा। और जो ब्लास्ट, ये निडेशन या इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम ब्लीडिंग भी होती है, उसको बोलते हैं क्या? हार्टमान सॉल्यूशन, ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है? 6 to 7 days, और आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 to 22 days, क्योंकि 14 से 15 दिन जाइगोट बना था और उसके 6 से 7 दिन जोड़ देंगे। और आफ्टर जाइगोट बनने के बाद में 6 to 7 days, क्योंकि जाइगोट बना था उसको डे 0 या डे 1 बोला था। तो और जो निडेशन या इम्प्लांटेशन होता है वो कंप्लीट कब हो जाता है? कंप्लीट कब हो जाता है? ये कंप्लीट इम्प्लांटेशन 10 to 11 days, 10 to 11 days पर कंप्लीट हो जाता है। और ब्लीडिंग होती है इम्प्लांटेशन के दौरान, उसको हार्टमान साइन बोलते हैं। एक होता है हार्टमान सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं रिंगर लैक्टेट। तो ये 2 चीज ध्यान रख लेना। अब आगे बात करते हैं हम। ब्लास्टोसिस्ट निडेशन होता है ना, ये इम्प्लांटेशन होता है, उसके पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसमें क्या क्या देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट मैंने बताया, ब्लास्टोसिस्ट निडेशन से पहले डिफ्रेंशिएटेड होता है 2 भागों में, तो आउटर सेल मास्क और इनर सेल मास्क। आउटर सेल मास्क को क्या बोलते हैं? ट्रोफोएक्टोडर्म। और इनर सेल मास्क में क्या क्या आ गए? अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एम्ब्रियो। और ट्रोफोएक्टोडर्म है वो भी 2 पार्टों में डिवाइड किया, आउटर ट्रोफोएक्टोडर्म, इनर ट्रोफोएक्टोडर्म। आउटर ट्रोफोएक्टोडर्म को क्या बोलते हैं? सिनसाइटोट्रोफोएक्टोडर्म, और इनर ट्रोफोएक्टोडर्म को साइटोट्रोफोएक्टोडर्म। सिनसाइटोट्रोफोएक्टोडर्म तो क्या होता है? एचसीजी सीक्रेट होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो 7 डे आफ्टर ब्लड में डिटेक्ट हो जाता है और 9 डे आफ्टर
9 डे के बाद में, मतलब 9 दिन बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन 9 डे यूरिन में डिटेक्ट हो जाता है। जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसमें ये एससीजी का लेवल चेक किया जाता है। ये आपको याद रखना होगा। इनर को साइटोट्रोपोब्लास्ट, जिससे प्लेसेंटा बनती है। तो अपना ये एम्ब्रियोलॉजी का छोटा सा चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएटेड बिफोर इम्प्लांटेशन, ये अच्छे से देख ले आप। इसको 2 पार्टों में दिया गया, आउटर एंड इनर। आउटर में क्या बताया मैंने, आउटर का क्या बताया, ट्रोफोएक्टोडर्म। जो भी 2 पार्टों में, आउटर एंड इनर। आउटर ट्रोफोएक्टोडर्म को ट्रोफोएक्टोडर्म एंड इनर को साइटोट्रोफोएक्टोडर्म। और इससे साइटोट्रोफोएक्टोडर्म से एससीजी सीक्रेट होता है, जो 7 डेज के बाद में ब्लड में और 9 डेज के बाद में यूरिन में डिटेक्ट किया जाता है। और इनर सेल मास होता है उसका, उसमें क्या गया, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एम्ब्रियो। तो अपना वीडियो, ये क्लास 3 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।